हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई तीन राजकुमारियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई तीन राजकुमारियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंपापुर के राज्य में राजा तेज बहादुर राज किया करता था। उनकी तीन बेटियां थीं। तीनों बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थीं। वो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखती थी और साथ ही उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। इस तरह एक दिन तीनों राजकुमारियां अपने महल के आंगन में घुड़सवारी कर रही थी कि तभी अचानक वहां एक दासी आती है। दासी बहुत ही घबराई हुई थी। अरे क्या हुआ दासी आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आखिर बात क्या है? राजकुमारी जी, मेरे गांव में पड़ोस के राज्य के कुछ लुटेरे आ गए हैं। वो लोगों को डरा धमकाकर उनकी दौलत छीन रहे हैं, इसीलिए मदद के लिए मैं आप तीनों के पास आई हूँ। लुटेरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में दाखिल होने की? हम तीनों बहनें जाकर अभी उन लुटेरों को सबक सिखाती हैं। इस तरह वो तीनों राजकुमारियां दासी के गांव में पहुंच जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि लुटेरे गांव के आदमियों को रस्सियों से बांधकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांव की औरतें अपने पतियों को आजाद करने के लिए लुटेरों के हाथ पैर जोड़ रही हैं। ये देख तीनों राजकुमारियों को बहुत गुस्सा आता है। ठहर जाओ, अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो गांव वालों को आजाद कर दो। अरे हमें धमकी देने वाली तुम तीनों कौन होती हो? हम तीनों यहाँ की राजकुमारियां हैं और हमारे होते हुए तुम हमारे राज्य की प्रजा को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। चलो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना हम तीनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर लुटेरे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे तुम तीनों नाजुक लड़कियां तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अच्छा तो ये बात है, फिर आ जाओ, अभी तुम सबको तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। उसके बाद वो तीनों राजकुमारियां अपनी तलवार निकालकर उन लुटेरों के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी एक लुटेरा पीछे से उन तीनों राजकुमारियों के सर पर वार कर देता है और वो तीनों जमीन पर गिर पड़ती हैं। चलो राजकुमारियों को नदी में फेंक दो ताकि दोबारा कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सके। फिर सभी लुटेरे मिलकर उन तीनों राजकुमारियों को नदी में फेंककर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तीनों राजकुमारियां नदी में बहकर बहुत दूर एक पहाड़ी के पास पहुंच जाती हैं। तभी वहां रहने वाली एक चुड़ैल उन तीनों को बचाकर नदी से बाहर निकाल लेती है। वो सबकी मदद करने वाली एक अच्छी चुड़ैल थी। फिर थोड़ी ही देर में तीनों को होश आ जाता है। होश में आते ही तीनों राजकुमारियां चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर उसे सारी बात बता देती हैं। तुम तीनों फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगी कि दोबारा कोई भी जालिम और धोखेबाज इंसान तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल तीनों को एक कुएं के पास ले जाती है। तुम तीनों एक एक कर इस कुएं में छलांग लगाओ, कुएं का जादुई पानी तुम तीनों को शक्तिशाली बना देगा। चुड़ैल की बात सुनते ही तीनों राजकुमारियां कुएं के अंदर छलांग लगा देती हैं। तभी उस कुएं से तेज रोशनी निकलती है और तीनों राजकुमारियां हवा में उड़ते हुए बाहर आ जाती हैं और साथ ही उन तीनों के हाथ में एक एक जादुई आईना भी प्रकट हो जाता है। फिर वो तीनों राजकुमारियां उनकी मदद के लिए चुड़ैल का धन्यवाद देकर वहां से उड़ते हुए अपने राज्य लौट जाती हैं। फिर अगले दिन वो लुटेरे फिर से उस राज्य में आकर आतंक मचाना। अरे हमने तो इन्हें नदी में मारकर फेंक दिया था, लगता है ये किसी तरह बच गई हैं, लेकिन दोबारा हमारे सामने आने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? इस बार मैं अपनी तलवार से इनका सर काट दूंगा और इन्हें जमीन में दफना दूंगा। इतना कहकर वो लुटेरा उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तीनों राजकुमारियों की जादुई आईने से तीन बड़ी बड़ी तलवार निकलकर उन लुटेरों के ऊपर हमला कर देती हैं। लुटेरे जादुई तलवारों का सामना नहीं कर पाते और थोड़ी ही देर में हार जाते हैं। हमें माफ कर दो, हम इन तलवारों का सामना नहीं कर सकते, हमें बचा लो राजकुमारी जी। लगता है तुम लोगों की अकल ठिकाने आ गई है। चलो इसी वक्त इस राज्य से भाग जाओ और दोबारा कभी यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सभी लुटेरे उसी वक्त दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से उस राज्य के प्रजा सुखी शांति से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई तीन राजकुमारियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
हमें कभी भी बुराई से डरकर नहीं भागना चाहिए, बल्कि पूरी तरह ताकत और हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।